हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमो बुद्ध है। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या पाप मधु समान मीठा हो ही नहीं सकता है। पल थेरे की एक कहानी अपने भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, उत्पल थेरी का जन्म श्रावस्ती के एक श्रेष्ठी कुल में हुआ था। वह बहुत ही सुंदर थे और उसके विवाह हेतु अनेक प्रस्ताव आए थे, पर कोई भी परिवार ऐसा ना बचा जिसने उसके विवाह का प्रस्ताव नहीं भेजा हो। तब उसके पिता ने सोचा कि मैं सबों का मन तो नहीं रख सकता हूँ। अतः पूर्व जन्मों के कर्म फल से उसने अपनी पुत्री से प्रवज्जित होने का प्रस्ताव रखा और उसकी पुत्री खुशी खुशी प्रवज्जित हो गई। उसकी पुत्री साधना में रत हो गई और वह अपनी कठिन तपस्या से उसने अरहत को प्राप्त कर लिया। उन दिनों भिक्षुओं के लिए वन में रहना वर्जित नहीं था। अतः अंधवन में लोगों ने उसके लिए एक कुटिया बनवा दी। उसमें उसके रात्रि शयन के लिए एक चौकी की व्यवस्था भी कर दी गई और दरवाजे पर पर्दा भी लगवा दिया गया। वह अपनी कुटिया में रहकर साधना करने लगे। एक दिन की बात है, वह भिक्षाटन के लिए श्रावस्ती में गई हुई थी। उसके ममेरे भाई नंद को पता चल गया था कि वह अंध वन में रहती है। उत्पल के भिक्षुड़ी बनने के पूर्व से ही वह उस पर अद्भुत यानी उसको पर मोहित था। थेरी के श्रावस्ती से लौटने के पूर्व ही वह कुटिया में प्रवेश कर चौकी के नीचे छिप गया। उत्पल ने अभी कमरे में प्रवेश किया ही था और वह चौकी पर बैठी ही थी कि वह चौकी के नीचे से निकल आया। उत्पल चूंकि बाहर प्रकाश से आई हुई थी, अतः उसने स्पष्ट उसको देख नहीं पाई और उसके बार बार निषेध यानी मना करने पर भी नंद नहीं माना और उसने जबरदस्ती थेरी यानी उत्पल के साथ बलात्कार कर दिया। नंद का पाप इतना भयानक था कि इस कृत्य के तुरंत बाद वहां की धरती फट गई और नंद उसमें गिर गया और वहीं पर मरकर नरक में चला गया। इसके बाद थेरी ने इस बात का जिक्र अन्य भिक्षुणियों से भी किया और उनके द्वारा यह बात शास्ता यानी भगवान बुद्ध की जानकारी के पास भगवान बुद्ध के पास पहुंची। तब शास्ता यानी भगवान बुद्ध ने सभी भिक्षु और भिक्षुणियों को एकत्र कर संदेश दिया। भिक्षु और भिक्षुणियों, उपासक उपासिकाओं में जो कोई ऐसा दुष्कर्म करता है, वह ऐसे ही आनंद की अनुभूति करता है जैसे मधु की मात्रा एक दो बूंद चखने से मिलता है। इस घटना के बाद भगवान बुद्ध यानी शास्ता ने राजा प्रसेनजीत को बुलवाकर इस घटना के विषय में बताया तथा यह भी बताया कि किस प्रकार भिक्षुणियों को वन में भय बना रहेगा। अतः भिक्षुणी संघ की स्थायी आवश्यक व्यवस्था नगर में ही होनी चाहिए। इसके बाद राजा ने शास्ता यानी भगवान बुद्ध की आज्ञा मानकर नगर के अंदर ही भिक्षुणी संघ के लिए एक निवास स्थल बनवा दिया और साथ ही आदेश दिया गया कि अब भिक्षुणियां जंगल में नहीं रहेंगी।